बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट जो है हम लोगों को भी दे दिए जाते हैं। तो एटमी के सारे प्रोडक्ट, मैं सिर्फ उसकी यूएसपीज बताता हूँ, रिसर्च बेस्ड एंड यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, और सारे प्रोडक्ट एक टैगलाइन को सपोर्ट करते हैं जो एटमी की टैगलाइन है, इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस, राइट। कंपनी जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको देती है और जिस रेट पे आपको कंपनी देती है, ये दोनों चीजें दुनिया का कोई भी ट्रेडिशनल या डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड मैच नहीं कर सकता है, राइट। समझ गए आप एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब। अब मैस्टीज क्या है? मैस्टीज है, मैस्टीज मतलब एक कंपनी का एक और साइकोलॉजी है, एक और फिलॉसफी है कंपनी की, सॉरी, और कंपनी इस तरीके के फिलॉसफी भी काम करती है कि मास में प्रोडक्शन करता है प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट का। तो जो भी ऐसे प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट हैं जो एक आम व्यक्ति के अफोर्डेबल के बाहर होते हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उनको उस बजट में लेके आना जो है, ये एटमी का साइकोलॉजी रहा है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, और मैंने आपको बताया था एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है इस पर्टिकुलर चीज से कनेक्टेड, इट्स कॉल्ड जीएस, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ने ना, एक कंपनी का कहना है कि हमको अगर ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनना है तो हम लोग क्यों ना हर कंट्री के लिए लोकल फॉर वोकल करें, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और बोला हुआ है, राइट। तो ये क्या हो गया कि भाई इंडिया का कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है एटमी के थ्रू, उसके लिए प्राइमरी क्राइटेरिया होगा कि वो एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस वाले स्लोगन को फॉलो करे और उसके तहत इंडिया का प्रोडक्ट इंटरनेशनली पहुंचाया जा सके। तो कितना बड़ा जो है एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में जनरेट होने वाला है, ये सोचने की कोशिश कीजिए, राइट। और ये जो फिलॉसफी है ये सारी कंट्रीज में फॉलो करती है एटमी। तो कोई भी कंट्री का कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कोई कंट्री की कॉफी है, एक उदाहरण के लिए एग्जांपल से जापान का पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया, ताइवान का एक प्रोडक्ट हो गया, कंबोडिया का एक प्रोडक्ट हो गया, मैक्सिको का एक प्रोडक्ट हो गया, यूएसए का जो हो गया विटामिन हो गया है, ठीक है, जापान का कोई एक प्रोडक्ट हो गया है। जिस कंट्री का जो बेस्ट प्रोडक्ट है, उस कंट्री की कुछ तो खासियत होगी, तो उस कंट्री को वहां उस कंट्री से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करा के दुनिया के सारी जगहों पे सेम रेट्स पे सेम टाइम पे जो है अवेलेबल करवाती है, राइट। तो इट्स कॉल्ड ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, और ये दुनिया का इकलौता मॉडल है जिसमें कोई डायरेक्ट सेलिंग इस तरीके से ऑपरेट करती है। बाकी सारी कंपनीज एक जगह से एक ही तरीके के प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो ग्लोबल लेके जाती है, राइट। अब बात आती है प्रोडक्ट की, तो एटमी के पास में नंबर ऑफ प्रोडक्ट रेंज है, उसमें सप्लीमेंट्स आते हैं, स्किन केयर आते हैं, डेंटल एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आते हैं, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स आते हैं, और अनलिमिटेड बाकी के दूसरे भी एक बिजनेस मॉडल जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आईडीएस की हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में छोटी सी चर्चा करते हैं। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट है, वो सारी की सारी चीजें डेटा स्पेसिफिक चीजें हैं, तो आपको समझ में आएंगी। आईडीएसए की रिपोर्ट मतलब क्या हो गया है कि आईडीएसए क्या हो गया है कि जैसे जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं इनको ऑपरेट करेंगे, जैसे हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, इस इंडस्ट्री को फॉलो करने के लिए, इस आई मीन इस इंडस्ट्री पे कमांड रखने के लिए स्टार्टअप का एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है, राइट। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज पे नजर रखने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी जो है वो काम करती है, इट्स कॉल्ड आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जैसे ग्लोबल लेवल पे डब्ल्यूएफटीएसए होता है, वैसे इंडिया के लेवल पे ये होता है। तो ये बोलती है, आईडीएसए का ये रिकॉर्ड है, वो बोलती है कि वेलनेस प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है ना, ये सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो है वो बिकते हैं, लगभग 82% के आसपास का इनका मार्जिन है। अब मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बाद में बात करूंगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज, एक और डेटा बताता हूँ। ये डेटा है, डेटा किस चीज का है, मैं इसके बारे में डेटा, हाँ, फेयर ट्रेड कमीशन का डेटा है, राइट। फेयर ट्रेड कमीशन का डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उनकी जो लिस्ट निकलती है, टॉप 10 की लिस्ट, उन टॉप 10 की लिस्ट में एटमी के 4 प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें नंबर 1 प्रोडक्ट जो है वो एटमी का हिमोहिम आता है, एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट जो जिसने मिराकल्स किए हुए मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो एटमी का हिमोहिम के नाम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे इसके टेस्टिमोनियल्स, तो ढेरों टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, और ऐसे जिन्होंने लोगों की लाइफ और जिंदगी जो है वो सब हर तरीके से बदल दिया, राइट। पहला प्रोडक्ट एटमी का है, सेकंड प्रोडक्ट एटमी का है, फिफ्थ प्रोडक्ट एटमी का है, सिक्स्थ प्रोडक्ट एटमी का, चार टॉप 10 की लिस्ट में 4 एटमी ने अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है, राइट। ये एटमी के प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसके बारे में ज्यादा हम लोग डिटेल पे नहीं जाएंगे। टूथपेस्ट टूथब्रश के बारे में बता दिया है मैंने, राइट। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली जिस इंटरेस्ट के लिए आप लोग पर्सनली बैठे हुए हैं। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन पे इमीडिएट बताइए, ताकि मैं सेशन को जो है इमीडिएट कंटिन्यू करूं। तो कमेंट सेक्शन पे बताइए कि मैं क्या इस सेशन को कंटिन्यू करूं। ऑलराइट, ओके ओके ओके।
सही किया है, यूट्यूब में ही बहुत से कमेंट थैंक आ यू रहे सो हैं। मच। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हम लोग बात करते हैं कंपनी के कंपोजिशन प्लान की। दुनिया में हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब कोई भी आती है तो एक सिंपल से कॉन्सेप्ट होता है, कंपनी ने प्रोडक्ट दिए, प्रोडक्ट देने के बाद में उन प्रोडक्ट पे कंपनी पीवी रखती है, मतलब हर प्रोडक्ट पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, खुद वो पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। आपने एक टीम बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उस टीम से वो पॉइंट्स कलेक्ट करवाने हैं, और वो पॉइंट के हिसाब से आपको एक बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। उसके हिसाब से जितना टोटल बिजनेस बनेगा उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कंपनी आपको पे बैक करेगी। ये होता है जनरली डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम। और बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को जो अलग तरीके से सोचते हैं, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, कोई क्विकेस्ट मनी मेकिंग मेथड नहीं है। ये सिंपल सी मेथड है जो बाकी के बिजनेस के तरीके से ही काम करता है। इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपको यहाँ पे कंज्यूमर्स ही कंज्यूमर्स बनाने हैं, वो कंज्यूमर्स कुछ और कंज्यूमर्स बनाएंगे, वो कंज्यूमर्स कुछ और कंज्यूमर्स बनाएंगे, इस तरीके से बिजनेस को होता है, राइट। तो ये बिल्कुल रेगुलर उन्हीं बिजनेस के तरीके से है, कोई अलग सी चीज नहीं है, ऑलराइट। सो मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको बताया है कि ज्यादा जरूरी है मार्केटिंग प्लान का ईज ऑफ बिजनेस होना, मतलब आसान होना चाहिए मार्केटिंग प्लान। डायरेक्ट सेलिंग पे लोग, बहुत आम व्यक्ति क्यों सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाए तो उसको एक ही टाइम पे ऑपरेशंस भी देखने हैं, मैनेजमेंट भी देखना, उसको अपने एम्प्लॉयज भी देखने, उनकी सैलरी देखनी है, अकाउंट देखना है, लीगल पार्ट देखना है, उसको इन्वेंट्रीज देखनी है, उसको सप्लाई देखनी है, डेड इन्वेंट्रीज देखनी है, अनलिमिटेड चीजें। ठीक है, तो क्या आम व्यक्ति के बस की बात है? इनफैक्ट पढ़े लिखे व्यक्ति की बस की बात नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेसेस करना। हर बार कई लोग जो है वो फेल होते हैं। तो ईज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने पूरा जो है जिम्मेदारी ले रखी है ये सारी चीजें की जो मैंने आपको अभी बताया, और कंपनी सिर्फ बोलती है कि आप रिकमेंड करो, आप कितने कंज्यूमर्स बना सकते हो, आप प्रोडक्ट उपयोग कर ही रहे हो, सर्फ एक्सेल उपयोग कर रहे हो, आप जो है रेगुलर कोई पॉन्ड्स की क्रीम उपयोग कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में उपयोग कर रहे हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है। उसकी कीमत या तो 2 रुपए कम होगी, 2 रुपए ज्यादा होगी, लेकिन वो 2 रुपए कम ज्यादा के चक्कर में वहां पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, यहाँ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। महीने का अगर आप टोटल एक बिल बना, साल का अगर आप टोटल एक बिल बनाओगे, तो हो सकता है वो आपका बिल शायद से 1 लाख 2 लाख या कुछ और ज्यादा जो है वो क्रॉस कर जाए। तो उसमें हो सकता है कि 20-25 हजार रुपए का फर्क और आएगा, लेकिन वो 20-25 हजार रुपए के फर्क में आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो आपका पैसिव इनकम सोर्स और जो है एक बड़ी सेकेंड इनकम सोर्स जो है वो क्रिएट कर देगा, राइट। तो ये होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ईज ऑफ बिजनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो मेरी समझ में भी नहीं आएगा, मैं आपको कैसे समझाऊंगा, मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो डुप्लीकेट कैसे होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा तो वो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा। दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट होती है, इट्स कॉल्ड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया ना, डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा लालच देके ज्यादा पैसा बांटना इज नॉट दी सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। अगर हो भी गया कोई कंपनी में, वो कंपनी कुछ सालों में अपना मार्केटिंग प्लान चेंज कर लेगी, क्योंकि वो बैंक हो चुकी रहेगी, या तो बैंक होने की कगार पे होगी, तो उसको करना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कंपनी भी सस्टेन करे स्टेबिलिटी के साथ में, और डिस्ट्रीब्यूटर भी सस्टेन करे। दिस इज द ओनली वे, यही एक तरीका है जिस हिसाब से मार्केटिंग प्लान एक 100 साल के हिसाब से कोई मार्केटिंग प्लान बन सकता है, राइट। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई रुकावटें नहीं है बिजनेस करने के लिए। आप डायरेक्ट सेलिंग के कोई भी बिजनेस पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार स्टार्ट तो कर दिया, उसके बाद में ना एक हिडन चीज आ जाएगी बाहर, छुपी हुई चीज, ये टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो आपको ज्वाइनिंग के समय पे नहीं बताया जाएगा, बाद में बताया जाएगा कि ये देखिए आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी थी, या आपको बाद में बताया जाएगा कि इस कारण से ऐसा ऐसा करना है, तब जाके आप इस तरीके से कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी हिडन चीज नहीं है, सारी की सारी चीजें ओपन ट्रांसपेरेंसी के साथ वेबसाइट पे लिखी हुई है। कोई रजिस्ट्रेशन पैकेज नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है, कोई स्टॉक कीपिंग के लिए फोर्स नहीं है कि भाई इतना स्टॉक होना ही चाहिए आपके पास में, कोई लाइन स्नैचिंग नहीं है, मेरा व्यक्ति इधर जाए तुम्हारा व्यक्ति इधर आए, मैं उसको खींच लूंगा वो उसको खींच लूंगा, ये उसकी टीम में चला गया वो उसकी टीम में चला गया। दूसरे कंपनी में ये जो छोटे काम होते हैं वो यहाँ पे नहीं अलाउड है, राइट। ये कंपनी के थ्रू ही अलाउड नहीं है, तो कोई यहाँ पे नहीं कर सकता है। कोई ऑनलाइन सेलिंग नहीं है, आप जबरदस्ती ऑनलाइन प्रोडक्ट अगर बेचेंगे तो आपकी आईडी टर्मिनेट होने के चांसेस है, तो आप आईडी ये कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। कोई वेबसाइट यूजर्स की फीस नहीं है, मैक्सिमम कंपनीज ये कर देती हैं कि हमारी वेबसाइट के एडमिन चार्जेस इतने हैं, आपको इसका पर्टिकुलर एडमिन चाहिए, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर की भी तो एक कॉस्टिंग होती है, डोमेन की भी एक कॉस्टिंग होती है, सर्वर की भी एक कॉस्टिंग होती है, एटमी का खुद का सर्वर है। तो इन चीजों में एटमी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं उलझाया हुआ है, उन्होंने वो सिंगल हैंडेडली वो सब चीजों को जो है वो हैंडल किया है। बाकी हमें सिर्फ बोला है कि आप सिर्फ फोकस करो कंज्यूमर्स बनाने पे, कितने कंज्यूमर्स बना सकते हो। आपको प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए जो है वो प्रोडक्ट परचेज आपका कंपलसरी नहीं है हर महीने का, राइट। हर महीने आपका ऐसा नहीं है कि कंपलसरी प्रोडक्ट परचेज करना है, अदरवाइज आप ये लेवल मेंटेन नहीं करेंगे, वो लेवल मेंटेन करने नहीं करेंगे, ये सब चीजें नहीं है।
कोई ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग नहीं है। जैसे जूम का सब्सक्रिप्शन होता है ना, अगर आपने अपने कार्ड लगा दिया है ऑटोमेटिकली और अगले महीने का बिल डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे चीजों में होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कार्ड लगा दिया तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ डिडक्ट होगा, नहीं है। वो सारी की सारी चीजें मैन्युअली आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। इसके बाद में कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, इतनी मिनिमम आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। एक सिंगल आईडी है जो ग्लोबली वर्ल्ड में जो है आप काम कर सकते हो। इसी आईडी से हम ऐसे में बिजनेस कर सकते हैं, बाकी के जितने भी दुनिया की कंट्रीज में काम कर रही है एटमी, सभी कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। नो ग्रुप पीवी फ्लशिंग अंटिल कमीशन रिसीव, तब तक ग्रुप पीवी फ्लश नहीं होगा जब तक कमीशन आपको रिसीव ना हो जाए। मैंने आपको बताया कि पीवी क्या होता है, पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू कहां से आता है, जब आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसके साथ में कंपनी आपको एक सर्टेन कुछ पॉइंट्स देती है, ठीक है। पीवी रिफ्लेक्शन ये एक यूनिक फीचर है। ये पीवी रिफ्लेक्शन का मतलब बाकी की कंपनीज में क्लोजिंग के लिए भागा दौड़ी होती है, ठीक है, हिडन चीजें रहती है, ये सारी चीजें बाद में पता चलती है। तो वो क्लोजिंग के लिए भागा दौड़ी होती है, फिर उनको पता चलता है क्लोज नहीं किया तो ये पॉइंट जो है वो लैप्स हो जाएंगे। पॉइंट लैप्सिंग को बचाने के लिए वहां पे कुछ और चीजें जो है जबरदस्ती रीपरचेस कंपलसरी खरीदारी जो है वो करवाई जाती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्टिकुलर कुछ मैचिंग में कुछ चीजें जो है वो छूट रही है और अगर हो सकती थी मास्टरशिप अचीव हो सकता था, तो आप क्या कर सकते हो, पिछली डेट पे वो सारी चीजों को जो है वो पीवी रिफ्लेक्शन को सेट कर सकते हो। ये डिटेल चीजें आप अपनी अपलाइन से समझ लीजिएगा, राइट। फिर जो पीबीज फ्लश होते हैं ना वो भी मास्टरशिप में काउंट होते हैं, राइट। ये भी एक यूनिक फीचर है। जो पीबीज आपके मैचिंग के बाद में फ्लश हो गए तो वो सारे के सारे मास्टरशिप में काउंट हो रहे हैं। 5 से 6 बार आप जो है पीवी जो है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में 5 to 6 टाइम्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। बाकी कंपनीज में आप देखोगे तो 1000 रुपए में इतने पीवीज मिल रहे हैं, उसी के कंपैरिजन में अगर आप एटीवी में देखोगे तो 1000 रुपए में आपको उनसे 5 to 6 टाइम्स जो है वो डिफरेंशिएट पीवीज मिलेंगे, राइट। कुछ और चीजें हैं, पर्सनल एनरोलमेंट बोनस नहीं है, मतलब मैं ही अकेला बहुत सारी अगर लोगों को स्पॉन्सर कर रहा हूं तो मुझे ही अलग से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी कंपनीज में इसी चीज को हाईलाइट करके बताया जाता है, लेकिन ये ट्रैप है। ट्रैप मतलब ये एक जाल है। जाल मतलब क्या हो गया कि वो गलत तरीके से आपको ट्रैप कर रहे हैं। वो बोलेंगे कि आप इतने, क्योंकि हर कोई व्यक्ति थोड़ी लगातार स्पॉन्सरिंग कर सकता है, कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे जो इस तरीके से स्पॉन्सरिंग कर पाएगा, राइट। कोई मंथली पर्सनल पीवी का रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सनल एक्यूमुलेटेड है वो एक समय तक जाते हुए जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो आपको हर महीने पर्सनल पीवी इतना होना ही चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अनलिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड डाउनलाइन का फायदा जो है पीवीज का फायदा उठा सकते हो। इसका मतलब कुछ कंपनीज में ऐसा होता है, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, पांचवें लेवल पे, छठवें लेवल पे जाने के बाद में पिक्चर खत्म। उसके बाद में ऐसा हो जाएगा कि ये कंडीशन है, तब क्रॉस करोगे, उसके बाद में जो चीजें हैं वो मिलना स्टार्ट होगी। मैं आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम बता सकता हूँ, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि मेरे 1000वें लेवल पे भी मैंने किसी को ज्वाइन किया या किसी ने किसी को ज्वाइन किया, उसके जितने पॉइंट मिल रहे हैं, उसके जितने पॉइंट वैल्यू मिल रहे हैं वो सारे मुझे भी मिलेंगे, उसे भी मिलेंगे। हमारी पूरी लाइनेज को जितना ऊपर तक जा रहा है वो इंपीरियल मास्टर तक पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जादू है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये मेरे ख्याल से समझने वाली चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नुकसान यहाँ हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 25 30 50 सालों से, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं है कि वो किस मेजर नुकसान कर रहा है। उनको लग रहा है हम लोग पैसा बना रहे हैं, पैसा नहीं बना रहा है, आपने बहुत सारा लॉस कर चुका है, राइट। इसके बाद में अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन फ्रॉम बुक पीवीजे, मैंने आपको बताया इनकम सीलिंग है कि आप इतना ही इनकम जनरेट कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। ये पीवी के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। अब कंपनी बेसिकली आपको टोटल जो सेल्स होती है उसका 35% आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, 35%। अब कंपनी आपको 35% टोटल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस 35% को कंपनी ने डिवाइड किया हुआ है 100% पीवी पे, ठीक है। तो उसमें से 44% जनरल कमीशन के तौर पे हमको देती है, 20% मास्टरशिप बोनस के तौर पे देती है, 6% सेंट्रल एजुकेशन सेंटर जो होते हैं उनका कमीशन जो है वो होता है, और वन टाइम रिवॉर्ड, कैश रिवॉर्ड जो होते हैं ना, प्रमोशनल इंसेंटिव्स, उसका 30% होता है, राइट। अब जस्ट सेकेंड, ओके। सो जनरल कमीशन आपको किस किस तरह पे मिलता है, ट्यूसडे आपको जो है वो इसका कैलकुलेशन होता है, तो 6 जो भी पर्टिकुलर मंथ की ट्यूसडे की डेट होती है, उसमें ट्यूसडे पे जो भी डेट आएगी उस डेट पे आपको मिलेगा, राइट। इसके बाद में सिंपल प्लान है, बाइनरी प्लान है। बाइनरी मतलब 2 लेग का प्लान है। ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल लेग्स मेंटेन करनी है। एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज
2 टीम से ज्यादा मैनेज नहीं कर सकता। इट्स रियली चैलेंजिंग, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है, ये इतना आसान नहीं है, राइट? इसलिए 2 लेग सबसे ज्यादा आसान चीज होती है। इसका मतलब मैंने अपनी ए और बी लाइन स्टार्ट किया, ए और बी टीम स्टार्ट किया, मुझे अब ए टीम को सपोर्ट करना है, बी टीम को सपोर्ट करना है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, मेरी इनकम ऑटोमेटिक होती रहेगी, राइट? और वो उनको वही चीज मैं जो है रेप्लिकेट करने को बोलूंगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है इनकम जनरेट करने में, और जैसे जैसे लोग पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, हम लोग ऑटोमेटिकली पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। आपको अपने आप पे फोकस नहीं करना है कि आप पैसा इनकम अर्न कर लें, आपको फोकस करना है लोगों पे, लोग पैसा बना लें। अगर वो 4,000 बना रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है आप मिनिमम 8,000 रुपए मिनिमम बनाएंगे, राइट? तो इस तरीके से मॉडल काम करता है। अब ये मैंने आपको पूरा लाइन बताया है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये है जनरल कमीशन का स्ट्रक्चर। जनरल कमीशन में सीधी सी बात है कि आपको कमीशन रिसीव करने के लिए 10,000 पीवी जो है वो करने पड़ते हैं। 10,000 पीवी का मतलब सिंपली ये होता है कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 से 6 गुना ज्यादा पीवीज आपको मिलते हैं बाकी कंपनी के कंपैरिजन में। तो 10,000 पीवी का मतलब हो गया है कि आपको लगभग 1,500 से 2,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। आप जैसे ये खरीद लेते हैं तो आप कमीशन रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद में आपके नीचे जो 2 टीम्स बनी हुई है, एक लेफ्ट में टीम बनी है, एक राइट में टीम बनी है, वो पूरी टीम मिलके जब एक साथ मिलके, क्योंकि आपने 10,000 किए तो 10,000 करके 30 लोगों ने लेफ्ट में 3 लाख पीवी किए, राइट में 3 लाख पीवी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि आपको 1,321 रुपए का इनकम आ जाएगा, राइट? तो ये हुआ एक तरीके हुआ, राइट, कि आपने लेफ्ट एंड राइट पे अपनी टीम बनाई हुई है, आपने काम किया, टीम ने काम किया, आपकी अपलाइन ने जिसने आपको स्पॉन्सर किया हुआ था उन्होंने काम किया, सबने मिलके काम किया, उसका फायदा आपको मिला, आपकी डाउनलाइन को मिला, आपकी अपलाइन को मिला, पूरे सिस्टम को मिला। ठीक है, इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है। तो 3 लाख पीवी लेफ्ट एंड राइट हुए, आपको मिल गया 1,321 रुपए। अगर आइडियल सिचुएशन पे ये लगभग हर दिन मैच होता है, तो जो संडेज को छोड़ के अगर हम लोग बात करें 25-26 दिन के आसपास की, तो 34,000 रुपए के आसपास का इनकम टोटल महीने का बनता है। इसके बाद में ये होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का पोजीशन। अगला पोजीशन होता है एजेंट का पोजीशन। तो एजेंट का पोजीशन के लिए आपको क्या करना है, 2 तरीके हैं। एक तरीका है आप धीरे धीरे करके प्रोडक्ट आप उपयोग कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे। आप शैम्पू उपयोग कर रहे हैं, शैम्पू खत्म हो गया, फिर रीऑर्डर कर लिया, 10,000 पीवी की जगह पे 20,000 पीवी होगा, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, राइट? फिर आपने 30,000 पीवी कर लिया, ऐसे धीरे धीरे करके आप 3 लाख पीवी तक पहुंचे, और उसके बाद में 3 लाख की वही ग्रुप पीवी से मैचिंग होगी आपकी। ए लाइन और बी लाइन, आपकी लेफ्ट टीम और राइट टीम मिलकर मैच किया, उनका जैसे ही मैच हुआ तो जहां 1,321 रुपए मिल रहा था उसी की जगह पे अब लगभग 3 गुना पैसा आपको मिलता है, वो होता है 3,964 रुपए, मतलब लगभग 4,000 रुपए के आसपास, राइट? दूसरा तरीका ये है कि अगर आप धीरे धीरे रिपर्चेस करके नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिए कि लेफ्ट में पिछले महीने 6 लाख का बिजनेस और राइट में 6 लाख का बिजनेस, या इसको बोल सकते हैं कि वीकर लेग, जो आपकी छोटी लेग होती है, उस लेग पे आपका 6 लाख का बिजनेस होना चाहिए, राइट? बड़ी लेग पे कितना भी हो सकता है। तो जब ये हो जाता है, अगले महीने आप इस लेवल पे स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं ये इनकम अचीव करने के। लेकिन ये टेम्पररी रैंक होती है। टेम्पररी रैंक मतलब आपको बार बार इस चीज को जो है वो क्वालिफाई करना है, राइट? तो इस तरीके से आपने किया। इसको भी अगर आइडल सिचुएशन पे अगर आप लगातार मैचिंग लेते हो तो लगभग 1 लाख रुपए महीने के आसपास की इनकम बना सकते हो। स्पेशल एजेंट के बारे में बात करेंगे तो आपको क्या करना है, 7 लाख पर्सनल पीवी करने हैं, या फिर लेफ्ट एंड राइट पे जो है वो 14 लाख लेफ्ट एंड राइट की पिछले महीने की मैचिंग होनी चाहिए। फिर करने के बाद में आप 8,000 रुपए की इनकम जो है वो जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से एक डीलर की पोजीशन होती है और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर की पोजीशन होती है। तो डीलर की पोजीशन के लिए आपको 15 लाख पीवी करने हैं, और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर की पोजीशन के लिए आपको 24 लाख पीवी करने हैं। तो ये मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है। पर्सनल पीवी आपका 24 लाख से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। इसके बाद में आप लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट उपयोग करते रहेंगे उनके पीवीज आपके इसमें काउंट नहीं होंगे, और आपको काउंट करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैक्सिमम आपका जो पीवी पर्सनल का टच करना है आपको इतना करना है। और इस केस में आपका जो मैक्सिमम इनकम पहुंचता है पर डे का, वो लगभग पहुंचता है 80,000 रुपए प्रतिदिन के आसपास, 5 करोड़ लेफ्ट और 5 करोड़ राइट पीवी मैच करने पे। इसको जब डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आपको जिसने टीम में आपको जिसने इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनसे डिटेल में आप इसकी चर्चा जो है वो कर सकते हैं, राइट? हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि फेयर सीलिंग कैप सिस्टम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कुछ 2 से 3% ऊपर के लोग रहते हैं जो लगातार इनकम बनाते रहते हैं, उन्हीं की झांकियां जो है वो सेमिनार्स में दिखाई जाती हैं, और वही लोग जो है लगातार इनकम बनाते हैं, और नीचे के लोगों की कोई मेजर इनकम नहीं आती। यहाँ पे एटमी का मॉडल ऐसा है कि मैक्सिमम जनरल पॉइंट का कमीशन फिक्स है। इसका मतलब मैंने आज स्टार्ट किया, आपने 1 साल बाद स्टार्ट किया, किसी ने 1 साल 2 साल पहले स्टार्ट किया, हम सभी लोग मैक्सिमम जो इनकम बना सकते हैं उस एटमी के थ्रू, वो सिर्फ हम लोग इतना ही बना सकते हैं, 80,000 ही बना सकते हैं पर डे, राइट? अब
फेयर सीलिंग कैप सिस्टम का मतलब है कि कभी भी स्टार्ट कीजिए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कभी भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसको इग्नोर कीजिएगा, 1 लाख नहीं है, ये 80,000 है। तो मैक्सिमम हमारा जो इनकम पहुंचेगा वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए दिन तक पहुंचेगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर ये पहुंचता है, अगर ये नहीं पहुंचा तो बाकी की कंपनीज में उन्हीं 2-3% के लोग जिंदगी भर बड़े बड़े इनकम करते हैं। और आपने देखा होगा कि वो लोग इतना बड़ा इनकम करते हैं कि उन्होंने प्राइवेट जेट भी ले चुके हैं, अपने प्राइवेट जेट लिया है, आइलैंड लिया हुआ है। तो ये चीज ना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी लोग पैसा जनरेट करें, इसलिए ये सिस्टम जो है वो बनाया गया, राइट। अब एटमी में जितने भी लोग कमीशन अचीव करते हैं, वर्ल्ड में हाईएस्ट कमीशन, जनरल कमीशन जो है वो एटमी के डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। इट्स अबाउट लगभग जो है वो पहुंचता है 86.33% के आसपास पहुंचता है, राइट। ये भी फेयर ट्रेड कमेटी की एक रिपोर्ट है। तो ये मैंने आपको बताया कि दोनों कंपनीज में जो डिफरेंस है मेजर है। इस तरीके का डिफरेंस है कि बाकी की कंपनीज में 1% लोग ही जो है वो कंपनी का मेजर प्रॉफिट जो है अर्न करते हैं, और बाकी का जो मेजर परसेंटेज होता है वो मेजर डिस्ट्रीब्यूटर पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब 97-98% पे बाकी का पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन एटमी ने हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट की है, राइट। अगला हम लोग आते हैं मास्टरशिप बोनस पे। ये महीने में 2 बार आपको मिलेगा। मास्टरशिप बोनस में पूरे मास्टरशिप को इतने लेवल पे डिवाइड किया हुआ है: सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरन रोज, स्टार, रॉयल, क्राउन और इंपीरियल मास्टर। टोटल मास्टरशिप बोनस आपको मिलता है 20%, ठीक है। ग्लोबल मास्टरशिप बोनस आपको मिलता है 20%। 20% में 10% सिर्फ सेल्स मास्टर को मिल जाता है, बाकी सारे लेवल्स का टोटल मिला के 10% मिलता है। अब इसका क्या कैलकुलेशन है ये मैं समझा देता हूँ आपको। सेल्स मास्टर को 10% मिला, डायमंड मास्टर को 5%, शेरन रोज मास्टर को 2%, ऐसे कर करके जो सबसे टॉप लेवल है उसको सबसे कम परसेंटेज मिलता है। इसका लॉजिक क्या हुआ? जब आप बड़ा टीम साइज हो गया, इंपीरियल मास्टर का बनने का मतलब हो गया कि आपके पास में बहुत बड़ा टीम साइज है, लाखों करोड़ों का टीम साइज है। अब इतना बड़ा टीम साइज है तो उसमें 0.3% का भी अगर आप मार्जिन निकालेंगे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबल पीवीज का, तो भी वो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी बोलती है कि सेल्स मास्टर्स को हमको ज्यादा सपोर्ट करना है इनिशियल लेवल पे जो इनकम जनरेट करता है, इसलिए पूरे मास्टरशिप बोनस का आधा परसेंट, लगभग 50%, मतलब 50% मतलब से 20% का 50% जो है वो सेल्स मास्टर को दे दिया जाता है, ऑलराइट। इस तरीके से जो है वो कंपनी का इनकम सिस्टम जो है वो काम करता है कि बाकी की कंपनीज में टॉप रैंक पे लोग जो जाते हैं ना, उनका इनकम का मार्जिन जो है ज्यादा होता है। वो ऐसा होता है कि पहले लेवल पे आप गए तो आपको 4% मिलेगा, दूसरे लेवल पे आप गए तो आपको 6% मिलेगा, ऐसे कर करके अगर आप 10वें लेवल पे गए तो आपको 18-20% मिलेगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो लेवल है सेल्स मास्टर, जो फर्स्ट लेवल है, इनिशियल लेवल, वहां पे ज्यादा इनकम जो है वो दिया जाता है, ताकि वहां पे स्टेबिलिटी बन जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्स मास्टर क्वालिफाई करें, और ऊपर वाले लेवल पे तो ऑटोमेटिकली टीम चल रही है, तो ऊपर वाले लेवल को ज्यादा इनकम देने का लॉजिक क्या बनता है, राइट। ये है। अब एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सेंटर का एक 6% जो है वो बेनिफिट मिलता है। तो एजुकेशन सिस्टम का मेजर रोल क्या है? एजुकेशन कंपनी का जो सपोर्ट है वो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करवाना, लोग मेंबर्स को एजुकेट करना, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स है उनको ग्रो करवाना, राइट। ये कैलकुलेशन में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये मैंने आपको बताया कि मास्टरशिप बोनस है। अब मास्टरशिप बोनस 2 साइकिल में जो है काम करता है, 1 से 15 और 16 से 30, या 16 से मंथ एंड की हम लोग बात करें तो सबसे पहला मास्टरशिप होता है सेल्स मास्टर का। इसके लिए आपको क्या करना है? पर्सनल पीवी 7 लाख होने चाहिए। लेफ्ट एंड राइट पे 15 दिन के अंदर में 25 लाख ग्रुप पीवी लेफ्ट में और 25 लाख ग्रुप पीवी राइट पे होना चाहिए। जब आप ये अचीव कर लेते हैं तब जनरल कमीशन को मिला के आपकी जो टोटल इनकम है लगभग लगभग 1,40,000 से 2,60,000 रुपए महीने के बीच में टच हो जाती है। अब डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैसी है, ठीक है। जितना ज्यादा आप अपनी टीम में एक्टिव हैं, जितना ज्यादा काम कर रहे हैं, जितना परचेज हो रही है, उसके हिसाब से आपकी इनकम उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अगर नहीं हो रही है तो उसके हिसाब से आपकी इनकम जो इतनी होगी उतनी कम होगी, राइट। डायमंड मास्टर के लिए आपको क्या करना है? दो सेल्स मास्टर्स आपको लेफ्ट में बनाने हैं, दो सेल्स मास्टर आपको राइट में बनाने हैं। पर्सनल पीवी आपके 15 लाख होने चाहिए, और जैसे ही आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं आपकी एक एवरेज इनकम जनरल कमीशन को मिला के 4 लाख से 7 लाख रुपए महीने के आसपास टच हो जाती है। इसके बाद में अगला लेवल है शेरन रोज मास्टर। उसके लिए आपको क्या करना है? 24 लाख पर्सनल पीवी करने हैं, जो मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद में आपको क्या करना है? 2 लेफ्ट में डायमंड मास्टर, 2 राइट में डायमंड मास्टर। जैसे ही आपके ये हो जाते हैं आप ऑटोमेटिकली शेरन रोज मास्टर क्वालिफाई कर देते हैं, और एवरेज इनकम इसकी पहुंचती है शेरन रोज मास्टर की 7 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में, और इनफैक्ट इससे भी ज्यादा जो है कुछ कंट्रीज में देखी गई है।
मास्टर के लिए आपको क्या करना है, 2 शेरन रोज मास्टर लेफ्ट में, 2 शेरन रोज मास्टर राइट में बनाना है। 24 लाख आपने पर्सनल पीवी कर दिए हैं, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पीवी करने की जरूरत नहीं है। स्टार मास्टर आप जैसे ही बन जाते हैं तो एक डिसेंट इनकम लेवल जो है आपका क्रॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में अगला लेवल है रॉयल मास्टर का। रॉयल मास्टर के लिए आपको 24 लाख पर्सनल पीवी करने हैं, लेफ्ट एंड राइट पे 2-2 स्टार मास्टर बनाने हैं, जो पिछला रैंक आपने क्वालिफाई किया हुआ था, ठीक है। और जैसे ही आप ये क्वालिफाई कर देते हैं, इसके बाद में आप जो है रॉयल मास्टर बन जाते हैं। क्राउन मास्टर के लिए आपको क्या करना है, क्राउन मास्टर करने के लिए आपको 24 लाख पर्सनल पीवी करने हैं, लेफ्ट एंड राइट पे आपको 2-2 रॉयल मास्टर चाहिए। जैसे ही 2-2 रॉयल मास्टर होते हैं, आपको ऑटोमेटिकली क्राउन मास्टर जो है क्वालिफाई करते हैं। और सबसे लास्ट जो लेवल होता है, टॉप लेवल होता है, जैसे हम लोग कोई भी कंपनी में कोई भी जगह पे जॉब स्टार्ट करते हैं या कुछ करते हैं, तो हमारा एक रहता है ड्रीम कि हमें इस कंपनी के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है। ये ड्रीम पोजीशन है हर डिस्ट्रीब्यूटर की, इन्हें आप पहुंचना है। इसके लिए आपको ये करना है कि इंपीरियल मास्टर बनने के लिए कि आपके लेफ्ट में 2 क्राउन मास्टर और राइट में 2 क्राउन मास्टर होने चाहिए। जैसे ही आप ये अचीव कर लेते हैं, आपकी मंथली आमदनी लगभग 70 लाख से 1 करोड़ रुपए महीने के आसपास जो है वो पहुंच जाती है, राइट। सो ये चीजें हैं। और इसके बाद में मास्टरशिप अवार्ड्स जो है, मास्टरशिप प्रमोशन जो वन टाइम आपको मिलते हैं, वो बहुत सारी चीजें मिलती है। सेल्स मास्टर को आपको 2 फेम सेट और 1 इवनिंग केयर सेट मिलता है। फेम सेट की कीमत अगर एमआरपी के हिसाब से बात करूं तो 9100 रुपीज है, 9100 रुपए है। और इवनिंग केयर सेट की कीमत जो है वो है लगभग 3300 रुपए के आसपास। तो इसकी अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन लगाएंगे तो लगभग 18,000 रुपए ये और 3,000 रुपए, लगभग 21,000 रुपए के प्रोडक्ट जो आपको मिल जाते हैं। डायमंड मास्टर क्वालिफाई करने के बाद में एक लैपटॉप मिलता है 40,000 रुपए का, फेम सेट्स मिलते हैं 2, एक इवनिंग केयर सेट मिलता है। शेरन रोज मिस्टर मास्टर बनने के बाद में कैश की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। इसके बाद में आपको मिलता है 1,20,000 रुपए कैश, फिर 2 टूर पैकेज मिलते हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। 3 नाइट एंड 4 डेज का आपको स्टे मिलता है। इसके बाद में स्टार मास्टर के लिए 6 लाख रुपए। और आप अगर आपको ये सेरेमनी देखनी है तो आप यूट्यूब पे एक बार टाइप कीजिएगा कि इंपीरियल मास्टर सेरेमनी या फिर आईटीबी अवार्ड सेरेमनी के नाम से टाइप कीजिएगा तो आपको ढेरों वीडियोस जो हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार मास्टर को 6 लाख रुपए नकद मिलेगा, प्लस 4 टूर पैकेजेस मिलेंगे, 3 नाइट एंड 4 डेज के लिए, राइट। इसके बाद में रॉयल मास्टर के लिए आपको 3 लाख रुपए, सॉरी रॉयल मास्टर के लिए आपको जो है वो 30 लाख रुपीस कैश मिलेगा। इसके बाद में एक नई चीज ऐड ऑन हो जाती है, इट्स कॉल्ड स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए जो है आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, एक तरीके से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के फॉर्म में। ये कार्ड आपको मिलता है, यहाँ से आप 1,20,000 रुपए अपनी टीम के जो भी खर्चे हैं ना, उन चीजों को ऑपरेट करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है, राइट। कार रेंटल फ्री मिलना स्टार्ट हो जाता है 60,000 रुपए महीने के हिसाब से। और इसके बाद में 4 टिकट्स और मिलते हैं आपको ट्रैवल के लिए। क्राउन मास्टर अगर आप इसकी भी सेरेमनी देखोगे तो एक प्रॉपर ब्रीफ केस पे, जैसे इमेज दिख रही ना, ऐसे ब्रीफ केस पे 1,80,00,000 रुपए जो है वो कैश निकलता है, जो आपको पिछले लेवल पे आपको जो इनकम मिल रहा था 1,20,000, अभी 3 लाख रुपए महीना पहुंच जाता है। एक लग्जरी कार मिलती है 40 लाख की, और इसके अलावा 10 नाइट एंड 11 डेज का 4 लोगों के लिए टिकट मिलता है, लगभग 2.5 लाख रुपए एक एक टिकट की कॉस्ट होती है, ठीक है। और जो सबका ड्रीम लेवल है, इट्स इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर के लिए आपको 6 करोड़ रुपए नगद कैश रिवॉर्ड जो है वो मिलता है। इसके बाद में 6 लाख रुपए मंथली एक्टिविटीज को, स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज के लिए आपको मिलता है। ड्राइवर सैलरी मिलती है 50,000 रुपए महीना। इसके बाद में पर्सनल असिस्टेंट के लिए 50,000 रुपए महीना एक सैलरी देना स्टार्ट हो जाता है। लग्जरी कार मिलना स्टार्ट हो जाती है 50 लाख रुपए की। 1700 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस मिलता है। इसके बाद में टूर्स एंड पैकेजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ड्रीम लेवल है। ऑलरेडी आप लगभग 70 लाख से 1 करोड़ रुपए महीने के आसपास की इनकम पे रहते हैं, और उसके बाद में ये सब चीजें जो हैं वो आपको एक बोनस के तौर पे मिलती है, राइट। सो ये है एटमी का पूरा डिटेल, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाया। अब मैं छोटी सी चीजें बता देता हूँ कि एटमी का सक्सेस सिस्टम है। हमको सिर्फ ये करना है कि जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर रहा है उसे एटमी के सक्सेस सिस्टम से प्लग इन करना है। तो एटमी के सक्सेस सिस्टम में सेमिनार्स हैं, सक्सेस एकेडमीज हैं, एजुकेशन सेंटर है, CH एटमी है, एटमी टॉक है। ये उन्होंने डिफरेंट टूल्स बनाए हैं जिससे हमारा एजुकेशन होता रहता है एटमी के थ्रू, राइट। अब फ्यूचर प्लान क्या है एटमी के? बहुत सारी चीजें फ्यूचर, एटमी एक्सटेंड पे काम कर रहा है। एटमी ने पर्सनल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, और इसकी ढेर सारी डिटेल अगर आपको ब्रेक डाउन करनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ढेर सारी डिटेल देख सकते हो। तो एटमी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। जब मिस्टर हेंगल पार्क सर ने स्टार्ट ही किया था ना, तो उस समय पे उन्होंने ये किया हुआ था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया हुआ था जो अपने समय से 10 साल आगे था। जो पिछला उनका वेंचर था, जो iamkorea.com के नाम से एक वेबसाइट थी, राइट। ये चीज उन्होंने उस समय सोची हुई थी। तो इसलिए एटमी को उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत सारा जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है, बहुत सारा। और ये सारी चीजें इसमें से, जैसे एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म जो है ये पेटेंटेड प्लेटफॉर्म है।
अलीबाबा क्लाउड के साथ में पार्टनरशिप की हुई है, एटमी रशिया में इन्होंने सिम लॉन्च किया हुआ है, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर इंडिया में इस प्रकार की भी कोई एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिले। और सबसे बड़ा विजन जो है वो है एटमी का अज़ा मॉल। एटमी के अज़ा मॉल में करंटली अभी लगभग 30,000 to 1 लाख प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये एक ऐसी चीज है जहां पे हमें एटमी के प्राइवेट लेवलिंग प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी के प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी जब हम लोग शॉपिंग करेंगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू, तो इसके पीवी जनरेट होंगे और इसका भी बेनिफिट जो है हमें मिलेगा, राइट। और ये एटमी इंडिया का विजन है, इतने तेजी से उन्हें काम करना है। लगभग 5 फैक्ट्रीज इन्हें सेट करनी है 2025 तक, लगभग 10 स्कूल्स उन्होंने प्लान किए हुए हैं, जो मैंने बताया आपको कल्चर ऑफ शेयरिंग चलता है। इसके बाद में 600 प्रोडक्ट जो है वो निकालने वाले हैं 2030 तक इंडिया में। अभी हमारे पास में लेट्स सी 55 to 50 to 55 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। फिर 100 प्लस जीएसजीएस प्रोडक्ट जो हैं, ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सोर्स सेल्स के प्रोडक्ट जो है वो निकालने वाले हैं। लगभग 20 इंपीरियल मास्टर्स की तैयारी जो है 2030 तक है, और 10,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जो है वो निकलने वाला है, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी दूर जो है वो दुनिया पहुंच चुकी है, कितना बड़ा फ्यूचर जो है वो प्लान हम लोग कर चुके हैं, और कितनी आगे आने वाली कितनी ब्राइट अपॉर्चुनिटीज है जो हम सभी लोगों का वेट कर रही है, राइट। सो इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना, इस अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट करना, ये सब आपका डिसीजन है। और एक छोटा सा निर्णय अगर आप ले लेंगे ना, तो एक छोटा सा निर्णय आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी सबसे टॉप अपलाइंस है संजय विश्राम सर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी अभी शायद से लास्ट कुछ दिनों पहले, मैं उनके प्रोग्राम में लाइव उनको सुन रहा था जूम पे। उन्होंने बोला था कि अगर मैंने एटमी का डिसीजन नहीं लिया होता, तो यहाँ पे जो लोग अभी लगातार बहुत सारे लोग, कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं, कुछ लोग हजारों कमा रहे हैं ना, तो उनके एक डिसीजन की वजह से वो काम हो रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बात सिर्फ आपकी नहीं है। हो सकता है आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके लिए ये अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ चेंज कर दे, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके लिए और आपकी जो बाकी की फैमिली है या फिर कोई एक वेल विशर्स है, उनके लिए एटलीस्ट इस अपॉर्चुनिटी को इमीडिएट ग्रैब कीजिए। जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसके साथ में जुड़िए, उनसे काउंसलिंग कीजिए, उनसे समझिए इन डिटेल में। इस प्रेजेंटेशन को एक बार में समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे दूसरे प्रेजेंटेशंस हैं, और बहुत सारी डिटेल अगर आपको देखनी है कि एटमी में क्या है क्या नहीं है, यूट्यूब पे अनलिमिटेड वीडियोस हैं, आप एक बार एक्सप्लोर कीजिए, वो फीलिंग लीजिए। और ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारी फैमिलीज की है, फैमिलीज की सिक्योरिटीज की है, फैमिलीज की स्टेबिलिटी की है, राइट। तो सारी चीजें अपने पे लागू करके आप सोचना बंद कीजिए और सोचिएगा कि सारे लोग जो मैंने बताया ना, कुछ रूरल एरिया से आने वाले लोग, कुछ प्रोफेशनल एरिया से आने वाले लोग, सभी लोग एक ही काम को क्यों कर रहे हैं, आखिर रीजन क्या है, वो माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आपके रीजन जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सो आई होप ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत शानदार रहा होगा। सो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अजय, और बाकी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच।